बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान ने तेहरान में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। अपने मुल्क में मौजूद ईरानी सफ़ीर को वापस न आने की हिदायत कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह वफूद के तबादले भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. हमने इन्हें ये भी मुतला किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, मुमकिन है कि फिलहाल वापस ना आए। हमने तमाम आला सतह के दौरों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। We have also decided to suspend all high-level visits. तर्जमान वजारत खारजा पाकिस्तान ने ये गैर मामूली ऐलान मंगल और बुध की दरमियानी शब ईरान की तरफ से बलोचिस्तान में किए गए हमले के बाद किया। Pakistan reserves the right. गुज़श्ता रात ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। And the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. सफारती और दिफाई महाज पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया तलखी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ फौरी पिघलती नजर नहीं आती। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। युगांडा के दारहुकूमत कंपाला में मौजूद निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरान के वजीर खारजा ने टेलीफोन किया है। निगरान वजीर खारजा ने उनसे कहा है कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात की रूह के भी मुनाफी है। अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, मगर दावेदार है कि उसे इंसदादी दहशत गर्दी के लिए इन इकदाम की ज़रूरत पड़ती है। देवोस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खंड ने बलोचिस्तान में ईरानी हमले पर कहा है कि ऐसा हमला ईरान की बौखलाहट और तन्हाई को जाहिर करता है। ईरान दुनिया में पहले ही तन्हा है और पाकिस्तान उसकी मदद करता है। ये गैर मंतकी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज़ हमला ईरान के अंदरूनी मामलात की वजह से किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रद्द अमल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सख्त सिफारती रद्द अमल दिया है। रियासतों के ताल्लुकात में फौरी रद्द अमल नहीं दिया जाता। पाकिस्तान का रद्द अमल अब ऐसा होना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा ख्याल जहन में ना आए। क्या रिस्पांस होना चाहिए? ज़ाहिर है बहुत कुछ कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने जो सिफारती रिस्पांस दिया एक प्रॉपर रिस्पांस है, क्या होना चाहिए? आप किस तरह देख रही हैं मामलात को? एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया में काफी आइसोलेटेड और तन्हा रहता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमेशा उनको वर्ल्ड स्टेज पे भी सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट करते हैं। जब वो कोई इस तरह की हरकत करे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट एक अटैक करे जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग इरैशनल, एस्केलेटरी, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट हो, जो कि लग ऐसा रहा है कि रिजीम के इंटरेस्ट में तो शायद हो सकता है, बट ईरान के अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, क्योंकि इसमें यकीनन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके क्या क्या नताइज हो सकते हैं। डिप्लोमेसी में या स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में यू डू नॉट सीक रिवेंज, व्हाट यू सीक इज टू प्रिजर्व योर नेशनल इंटरेस्ट। और उसमें कभी भी रिएक्ट करना इमीडिएटली, यू नो, आई फॉर एन आई, कभी भी शायद बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। मेरे नज़र में ये जो पाकिस्तान की सेकंड स्टेटमेंट आई है, जिसमें एटलीस्ट इमीडिएटली डिप्लोमेटिक, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया गया है। इरैशनल, प्रोवोकेटिव, इलीगल एक्ट होना, मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से ज़्यादा किया गया है, और पाकिस्तान ने को इसका रिएक्शन ऐसा देना चाहिए जिसमें हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व कर सकें और इंश्योर कर सकें कि जहाँ पे जो ये सोचे समझे बगैर किया गया तो इसके जो रिपरकशंस हैं वो पूरी तरह समझ में आ जाए, ताकि इसके बाद किसी को इस तरह के आइडिया से
गुरेज करें। इस तरह का अटैक करना ये डेस्परेशन शो करता है और ये एक आइसोलेशन की निशानी नजर आता है और ये डोमेस्टिक प्रेशर को कम करने के लिए एक इल थॉट प्रोवोकेटिव एस्केलेटरी बहुत डेंजरस उन्होंने स्टेप फ्रैंकली स्पीकिंग उठाया। अब बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसकी रिटेलिएशन में इक्वली डेंजरस काम करना चाहिए। मेरे नज़र में हमेशा अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली सोच के रिएक्ट करें वो आपके इंटरेस्ट में बहुत बेहतर है। चीन ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और पाक ईरान कशीदगी में सालसी की पेशकश की है। कराची में चीन के काउंसिल जनरल यांग योडोंग ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाक ईरान इख्तलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं, ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ाएं। चीन अच्छे दोस्त पाकिस्तान और ईरान से कहता है कि हम किरदार के लिए तैयार हैं। Pakistan and Iran are the major countries in the region. Both countries are the major countries in the Muslim world. We do hope that the difference between the countries can be solved through talk and through peaceful ways. And we hope that we also call all the countries to keep restraint and on the difference of our bilateral relations. And we call on the other countries to develop the relations and follow the purpose and the charters of purpose and the principles of the United Nations and charters. And we do hope that Pakistan and Iran can sit down and talk about the difference and to solve the problem properly. And China would like to, as close friends to Pakistan, close friends to Iran, and we would like to play constructive roles and to settle the difference. From the very beginning of the breakout of the conflict in Gaza Strip, and Chinese government and call and the internet communities to play an important role and to promote the ceasefire in the regions. The achievement we have made in the first phase will lay a solid foundation for the social and economic development of Pakistan. And in the next stage, and we are working together with Pakistan to the high quality development of CPEC. And we will work with in the field of agriculture, technology, IT, education, and people-to-people exchanges, and some other areas, and to make sure that the CPEC construction will benefit more to the local people in Pakistan. ईरान की जानिब से 16 जनवरी को पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। जैशुल अदल ने पहले बयान दिया कि ये हमला जैशुल अदल के कैंप पर हुआ। दूसरी बार बयान जारी किया गया कि ये रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, जबकि एक दहशतगर्द तंजीम का रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करने की वजाहतें देना इंतहाई मज़े का खेज़ है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले के बाद IRGL ने जवाज़ के लिए जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी किया। बयानिया बनाने के लिए कहा गया कि हमला वाकई जैशुल अदल के कैंप पर हुआ। जैशुल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया। ये रॉकेट गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, जबकि एक दहशतगर्द तंजीम का रॉकेट गलती से बॉर्डर क्रॉस करने की वजाहतें देना इंतहाई मज़े का खेज़ है। ज़राए के मुताबिक जैशुल अदल से मंसूब अकाउंट्स IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस खुद चला रही है। हकीकत में BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करता रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टोसरी ईरान का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि दो तरफा तिजारत के फ़रोग के लिए होने वाली नुमाइश में शिरकत के लिए ईरान गया था और एक अफसोसनाक वाक़े के बाइस वतन वापस आया हूं। उन्होंने कहा कि ईरान में मौजूद ताजिरों और ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टसौरी पीर को पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर और कराची में तैनात ईरान के काउंसिल जनरल के हमरा मशहद गए थे, जहां उन्होंने चाबहार में होने वाली ईरान एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। ताहम वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमले के खिलाफ एहतजाजन अपना दौरा मुख्तसर करके बुध की रात कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा कि वो 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग के लिए ईरान गए थे। उन्होंने बताया कि ईरान एक्सपो में शिरकत के लिए जाने वाले 50 बिजनेसमैन इस वक्त भी ईरान में हैं जो जल्द वतन वापस पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे दोनों ममालिक में कशीदगी को हवा मिले। दौरा मौखर करके आ जाना एक ही एहतजाज की अलामत है। मैं वहाँ रुका नहीं, अभी मुझे 2 दिन और रुकना था। एज़ पर शेड्यूल मैंने 19 को वापस आना था, लेकिन मैं 17 तारीख को ही वापस आ गया हूँ। तो ये भी एक एहतजाजी सूरत है कि वहाँ दौरा मुख्तसर करके मैं आया हूँ। देखें, इस वक्त कोई भी ऐसा बयान जो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा कर दे, ये हम दोनों मुल्कों की सकाफ़त के लिए, तिजारत के लिए बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में 4 मकामात पर हमले किए हैं। हौसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने अल-हुदैदा, ताइज़, धमार, अलबैदा और सादा गवर्नरेट को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ने यमन में हौसियों के 14 मिसाइलों पर हमला किया है। हौसियों के मिसाइल फायर के लिए तैयार थे। मिसाइल बुहैरा अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा थे। अमेरिका ने हौसियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द नामजद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिकी वज़ीर खारजा हौसियों को आलमी दहशतगर्द नामजद कर चुके हैं। हौसी अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा हैं। हौसियों ने बुहैरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हौसियों ने कमर्शल शिपिंग की हिफाजत पर मामूर अमेरिकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी शिपिंग पर हमलों ने मरीन्स को ख़तरे में डाल दिया है, आज़ाद तिजारती नकलो हमल में खलल डाला है। मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका और इत्तहादियों ने वाज़े किया है कि इन हमलों के नताइज होने चाहिए। हौसियों को दहशतगर्द नामजद करना गुज़िश्ता हफ्ते की कार्रवाई का तसलसल है। यमन में आम शहरियों का नुकसान कम करने और इमदाद के लिए भी इक़दाम किए हैं। अमेरिका यमन में इंसानी इमदाद का कलीदी डोनर है। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर में स्ट्रेटेजिक जासूसी, निगरानी और मौसर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स, रेडार्स और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने के आलात तैयार किए जाते हैं। ये आलात कानून नाफिज करने वाले अस्करी और सिविल इदारों को फराहम किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट में जानिए। 2000 से जायद वर्क फोर्स, ये है NRTC, जहां तैयार किए जाते हैं मौजूदा हालात के मुताबिक जदीद और मौसर दिफाई आलात। ये न सिर्फ दिफाई जरूरियात को पूरा करते हैं बल्कि कमर्शियल सेक्टर को भी तकनीकी खदमात फराहम कर रहे हैं। तशखीस और ट्रैक करने के बाद हमला करने की सलाहियत रखने वाला जदीद ड्रोन्स और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए रडार्स और सेंसर्स भी यहीं तैयार किए जाते हैं। जो एरियाज हैं जहाँ रडार काम नहीं कर सकता, उसमें हमारे पास ये जो सेंसर्स हैं ये डिप्लॉय करते हैं। इसमें बेसिकली जो ह्यूमन है और व्हीकल है ये डिटेक्ट करके रडार को बताता है और रडार फिर आगे डिस्प्ले कर देता है। काउंटर IED जैमर्स इस फैक्ट्री का खासा है जो VVIP मूवमेंट्स और ट्रूप्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। VVIP प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी बनाते हैं, ट्रूप्स का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी बनाते हैं, स्टैटिक एप्लीकेशंस भी हैं लाइक प्रिजन्स में या और किसी प्रेमिसेस को अगर हमने सिक्योर करना है फ्रॉम जैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो वो भी हम कर रहे हैं। ये जो एंटेना है दिस इज कॉल्ड हॉर्न एंटेना एंड इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इंशाल्लाह ओवर द टैंक, सरफेस ऑफ द टैंक, सो दैट टैंक कैन जैम द सिग्नल्स जो हमें नहीं चाहिए और कैन लोकेट द टारगेट। NRTC न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को पूरा कर रहा है बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इन आलात की मांग में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर बॉर्डर्स के काफ़ी इशूज़ हैं, इलीगल क्रॉसिंग, क्रिमिनल्स की, स्मगलिंग की, तो उसमें ये हमारे जो इक्विपमेंट हैं ये यूज़ होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और पूरी दुनिया में इनकी एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन माली में भी NRTC के जैमर्स को इम्तियाजी हैसियत का हामिल करार दिया गया है।
पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए NRTC अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए जैमर्स की फराहमी हो या फिर सर्विलेंस के लिए जदीद रडार सिस्टम, ड्रोन से लेकर जदीद कैमरों तक, सब NRTC की प्रोडक्ट्स हैं। कैमरामैन नासिर मुगल के हमरा सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, हरीपुर। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जलसे से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ जलसे में अवाम को महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के अपने एजेंडे पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, हिबा चौधरी और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। शेख रशीद और उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया। लाहौर से नवीन अली रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने महफूज फैसले सुना दिए। बानी PTI के NA 122 और NA 79 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने सजा याफ्ता होने की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार दिया। अदालत ने परवेज इलाही के 7 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। फुल बेंच ने ट्रिब्यूनल की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला भी बरकरार रखा। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। फुल बेंच ने फवाद चौधरी और हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी ने NA 60 और NA 61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि हिबा फवाद ने NA 61 और PP 26 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अदालत ने हमाद अजहर, सनम जावेद के कागजात भी मुस्तरद कर दिए। दूसरी जानिब NA 56 से शेख रशीद और NA 71 और PP 46 से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। हल्के और इंतखाबी निशान लॉट होने के बाद इंतखाबी दफातर की रौनकें बढ़ने लगी हैं। लाहौर से हमजा अजीज की रिपोर्ट देखिए। जून जून इंतखाबात करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों के इंतखाबी दफातर में लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ रही है। एक तरफ इन दफातर में नई दोस्तियां भी बन रही हैं, तो दूसरी जानिब पुराने मेल मिलाप भी बहाल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपस में मिल बैठना जिंदगी में रंग भर देता है। जब से इलेक्शन आए हैं, हमारे सारे दोस्त हमारे पास है इस वक्त, और हमें बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त सारे मेरे पास आते हैं, जाते हैं। लाहौर को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है मिलने का, बैठने का, तो इलेक्शन की वजह से सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और हम उनके साथ खाते पीते हैं, घूमते फिरते भी हैं। मर्द हजरात का कहना था कि वो घरों और कारोबार से फारिग होकर इंतखाबी दफातर का रुख करते हैं, दोस्त अहबाब के साथ गपशप करते, दुख सुख बांटते हैं। इलेक्शनों से पहले इकट्ठे नहीं होते थे, अब हम इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं, इलेक्शन की कैंपेन करने भी जाते हैं। हम सब यार बेली दोस्त मिलके एंजॉय करते हैं। आग लगी हुई है, हाँ आग वगैरह भी सेकते हैं, सर्दी का एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा है, आग भी लगी हुई है, सबको आए के दोस्तों को एंटरटेन भी करते हैं। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सारे दोस्त आके चाय पानी चलता है हमारा। लोगों का कहना है कि सब कुछ भूलकर हम एक एजेंडे पर मुत्तहिद हैं कि अपनी पार्टी को जिताना है। लोगों का कहना है कि सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दिनों तक ही हम अपने मिलने जुलने को महदूद नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की खुशी, गम और दुख में शरीक हो सकें। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हमजा अजीज, जियो न्यूज़, लाहौर। हल्का NA 149 मुल्तान के शहरियों का कहना है कि हर बार इलेक्शन में उम्मीदवार वादे करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद कोई मुड़ कर नहीं देखता। कितने इलेक्शन आए और गए, मसाइल जूं के तूं हैं। तफसीलात कशमाला इमरान से जानिए। जी मैं इस वक्त मुल्तान की कौमी असम्बली के हल्का NA 149 के इलाका नवाबपुर रोड पर मौजूद हूँ और ये मुकम्मल शहरी आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है और 9 लाख से ज़ायद यहाँ की आबादी है और 5 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है। इस हल्के के जो बड़े मसाइल हैं उनमें रोड्स का मसला है, इसके अलावा सेवरेज का मसला है और तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा इस हल्के का मसला है। हमारा जो मुल्तान का पूरा अंदरून शहर है वो इस हल्के में आता है जहाँ पे सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो ये नवाबपुर रोड है ये गुज़िश्ता 7-8 साल से इसी हालत में मौजूद है, टूट फूट का शिकार है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे हल्के के लोगों से, उनसे पूछते हैं कि किस उम्मीदवार ने अब तक उनका कोई जो यहाँ दावा है वो पूरा किया है। रोड में कोई माँ का लाल जमे नहीं पुत्र, इन्होंने ठीक रोड कराने बुढ़िया हड्डियाँ ने उठ के जाने तो डिग पैने, उठ के जाने डिग पैने। वोट केदा सी जनाजा कढ़िए, किनू दईए किनू ना दईए। ना इस रोड का ना माँ है ना कोई बाप है, कोई पूछने के लिए आते हैं कुछ चंद
अभी जैसे इलेक्शन शुरू हुए आते हैं, ये कर देंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। आती ज़रूर है गाड़ियाँ, मगर कुछ नहीं करके जाते अभी। और अभी बात करेंगे शिमाली वज़ीरिस्तान का हल्का है NH40 मसाइल का गढ़ बन चुका है। सेहत, बदअमनी और मवासलाती निज़ाम की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। तफसीलात मलिक हबीब से। जी, हल्का NH40 शमाली वज़ीरिस्तान 6,93,000 आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर शहरियों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है, जिनमें इलाके में अमन व अमान, सेहत और मवासलाती निज़ाम जैसे मसाइल शामिल है। अमन बिल्कुल नहीं, अमन के वजह से हम बिल्कुल बेकार है, लेकिन काम वाम नहीं है। और अभी वोट मांगने वाला आता है, लेकिन इस वक्त आता है, बाद में जो कभी बन जा कुछ बन जाता है, पर कोई भी नहीं आता। हमें बहुत सख्त तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे मवासलाती निज़ाम में बिजली और मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सही काम नहीं करता है। इसके मुतालिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, यहाँ बानू या पेशावर मुंतकिल होते हैं। हल्का NH40 शमाली वज़ीरिस्तान में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मौलाना मिसबाहुद्दीन, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहसिन दावड़ और PTI के हिमायत याफ्ता मलक औरंगजेब शामिल हैं। इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही पेशावर के उम्मीदवारों ने प्रिंटिंग प्रेस का रुख कर लिया है, लेकिन महंगाई ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। मजीद इस हवाले से बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से तशहीरी मुहिम का आगाज भी हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंगी मोहल्ला में, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रिंटिंग प्रेस पर कारकुनान का रश बढ़ चुका है। कोई पोस्टर्स तो कोई पेनीफ्लेक्स बनवा रहा है, इसी तरह कोई पार्टी परचम तो कोई बिलबोर्ड के ऑर्डर दे रहा है। इंतखाबी गहमा गहमी जहाँ उरूज पर है, वहीं महंगाई ने सबको अपनी लपेट में ले रखा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। यह है कि ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले में आधा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम स्टिकर, पेपर, इंक वगैरह देखें, फ्लेक्स का देखें, रेट मतलब दुगना हो गए हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि महंगाई के प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी बच ना सका। पहले अगर इनके पास दिन में 10 या 15 ऑर्डर्स आते थे, तो अभी 3 और 4 के लगभग आते हैं। जी, थर में कौमी असम्बली के हल्का 214 और PS 52 में भी इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई है। हल्कों में अवाम को किन मसाइल का सामना है, ये बता रहे हैं अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, थरपारकर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हल्के 214 और PS 52 के हेडक्वार्टर शहर छाछरों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आज भी पीने के पानी के लिए परेशान नज़र आते हैं। और जहाँ गली मोहल्लों में ड्रेनेज सिस्टम की हालत अबतर है, वहाँ इस हल्के के देही इलाकों के बासी इन्हें मसलों समेत सेहत और बिजली की सहूलत से भी महरूम हैं। कोई भी दवाई नहीं है, अस्पताल जाते हैं पर्चियाँ निकाल के बाहर की लिख के दे देते हैं, बाकी पानी वानी तो ये तो ऐसे ही होता ही नहीं है। उन्होंने ऐलान तो बहुत करवाए हैं, मगर अभी तक दिलासे ही देते जा रहे हैं, करवाया कुछ नहीं है। ताहम इस हल्के में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी, PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी, GDI के अब्दुल रज़ाक राहिमू, दोस्त अली राहिमू और शेर खान समेत जो मद्दे मुकाबिल हैं।